आज हम जिस मनोवैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं बरहुस फ्रेडरिक स्किनर, और इनको हम जानते हैं बीएफ स्किनर के नाम से। तो बरहुस फ्रेडरिक स्किनर 20 मार्च 1904 को अमेरिका में पैदा हुए थे। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। वे 1958 से 1974 में अपनी सेवानिवृत्ति तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। स्किनर ने व्यवहार मनोविश्लेषण विकसित किया और प्रायोगिक अनुसंधान मनोविज्ञान के एक स्कूल व्यवहार के प्रयोगात्मक विश्लेषण की स्थापना की। उन्होंने प्रतिक्रिया की दर को प्रतिक्रिया शक्ति का सबसे प्रभावी उपाय मानते हुए व्यवहार को मजबूत करने के लिए संचालन कंडीशनिंग का भी उपयोग किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन करने के लिए बीएफ स्किनर ने ऑपरेटिव कंडीशनिंग चैम्बर, जिसको हम बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, का आविष्कार किया और दर को मापने के लिए उन्होंने संचयी रिकॉर्डर का आविष्कार किया। इन उपकरणों का उपयोग करते हुए उन्होंने चार्ल्स फेरस्टर ने सबसे प्रभावशाली प्रयोगात्मक कार्य का निर्माण किया, जिसे उनकी पुस्तक अनुसूचियों के सुदृढ़ीकरण 1957 में जो पब्लिश हुई थी में उल्लिखित किया गया था। तो ये थे हमारे बरहुस फ्रेडरिक स्किनर। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या दिया और उस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा। आइए चलते हैं स्किनर द्वारा किया गया प्रयोग। पहले प्रयोग के बारे में पढ़ें। बीएफ स्किनर द्वारा किया गया प्रथम परीक्षण, जो कि उन्होंने 1938 में एक सफेद रंग के चूहे पर किया, जिसमें उन्होंने चूहे को एक बॉक्स में रख दिया। उस बॉक्स की बनावट कुछ इस प्रकार की थी कि उसमें स्किनर ने एक बटन का निर्माण कराया था और उस बॉक्स में ऊपर एक गोल होल था। जब उस बटन को कोई दबाता था तो उस गोल होल से चूहे के भोजन के रूप में कुछ दाने निकलते थे। वो क्या बॉक्स था? ये देखिए, ये था वो बॉक्स। यहां वो इस लीवर को दबाता था और इस होल से वो दाने, भोजन के दाने उसके लिए निकलते थे। फिर उसने किया क्या? स्किनर ने एक दिन उस बॉक्स में एक चूहे को रख दिया, एक भूखे चूहे को रख दिया, जिसके अंदर जाकर चूहा अपनी स्वाभाविक क्रिया करने लगा। क्या करता है? उछल कूद करता है, अर्थात वह बॉक्स के चारों ओर उछलने लगा और कूदने लगा, जिस कारण उसका पैर उस बॉक्स में लगे बटन पर पड़ गया, उस बटन पर पड़ गया और उस गोल होल से उसे वो भोजन के दाने मिल गए। इस परीक्षण के आधार पर स्किनर ने उद्दीपन की जगह अनुक्रिया को स्थान दिया। स्टिमुलस की जगह उन्होंने रिस्पांस को ज्यादा प्रेफरेंस दी। स्किनर उस दाने को उद्दीपन के तौर पर ना लेकर उसे पुनर्बलन के दृष्टिकोण से देखा, रीइंफोर्समेंट के रूप में उन्होंने देखा। तो ये था स्किनर द्वारा किया गया पहला प्रयोग। फिर यही नहीं, स्किनर ने एक और प्रयोग किया। वो क्या था? आइए देखते हैं। वो था, स्किनर ने अपना द्वितीय परीक्षण 1943 में एक कबूतर पर किया, जो चूहे पर किए गए परीक्षण से अधिक प्रसिद्ध है। इस परीक्षण में उन्होंने एक ऐसी बॉक्स का निर्माण करवाया जो चूहे पर किए गए बॉक्स के समान ही था, परंतु इस बॉक्स में एक होल अधिक था, जिसमें से प्रकाश निकलता था और कबूतर का वो मार्गदर्शन करता था। वो लाइट निकलती थी और वो लाइट कबूतर का मार्गदर्शन करती थी। वो बॉक्स कैसा था? आइए देखें। ये था वो बॉक्स, ये था वो प्रकाश, रोशनदान प्रकाश, और यहाँ कबूतर पिक करता था और यहाँ भोजन की खिड़की थी, यहाँ से कबूतर को वो भोजन के दाने मिलते थे। तो ये था उनके प्रयोग का एक मैंने आपको चित्र दिखाया, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्किनर ने कैसे कबूतर के साथ प्रयोग किया था।
आइए आगे चले। इस परीक्षण में भी कबूतर अपनी स्वाभाविक क्रिया करता रहा, अर्थात कबूतर जगह जगह चोंच मारता रहा। उस बॉक्स में जब भी प्रकाश की किरण पड़ती थी तो वह कबूतर घूम घूम कर जगह जगह चोंच मारता था। जैसे जैसे प्रकाश आगे चलता था वैसे वैसे उसके पीछे पीछे वो चोंच मारता हुआ कबूतर आगे चलता था, जिस कारण उसकी चोंच उस पर लगाए गए बटन में लगी और उससे उससे दाने की प्राप्ति हुई और कबूतर खुश हो गया। उसने यही परीक्षण कबूतर में बार बार किया और ये पाया, क्या देखा स्किनर ने? ये देखा कि कबूतर अब कम समय में उस बटन का चयन कर उसमें चोंच मारकर भोजन प्राप्त कर लेता था। मतलब नंबर ऑफ फ्यूटाइल एफर्ट्स वो कम हो गई कबूतर की और वो एकदम से उस पॉइंट पे चोंच मारता और उसे भोजन प्राप्त कर लेता। इस प्रकार स्किनर ने अपने समस्त परीक्षणों के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया कि छात्र के अधिगम हेतु जरूरी नहीं कि उद्दीपन की आवश्यकता पड़े। छात्र अपनी स्वाभाविक क्रिया कर एवं पुनर्बलन की प्राप्ति कर भी अधिगम कर सकते हैं। और स्किनर द्वारा किए गए इन परीक्षणों के आधार पर ही स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रस्तुत किए। वो क्या थी थ्योरी? आइए जाने। वो थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। उपयुक्त उपयोगों के द्वारा स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा ही निर्देशित होता है। कि व्यवहार की पुनरावृत्ति, कैसे रिपीट कर रहे हैं हम व्यवहार को और कैसे उस व्यवहार को हम क्या कर रहे हैं, उसके परिणामों द्वारा डायरेक्शन उसको मिलती है। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करता है जबकि अपने व्यवहार को अपनाए रखना और उसके परिणाम पर निर्भर करता है। स्किनर ने इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा है। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष ध्यान देता है, विशेष बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। ये इस सिद्धांत का डेफिनेशन है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला? जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है, जब उसमें मजा आता है तो वह इस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं और पुनर्बलन पर अधिक बल देने के कारण ही इस सिद्धांत को पुनर्बलन के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रयोग से समझा जा सकता है कि चूहे को लीवर दबाने पर भोजन की प्राप्ति नहीं होती तो वह लीवर दबाने की क्रिया को नहीं सीख पाता। भोजन के रूप में जो पुनर्बलन था वह उसे प्रेरित कर रहा था, जिसकी वजह से वह भोजन को प्राप्त कर सका। उसको पता लग गया कि लीवर दबाएंगे तभी भोजन मिलेगा। और स्किनर का क्या उद्देश्य था कि चूहा या कबूतर उस पॉइंट पे चोंच मारे और चूहा लीवर को दबाए तभी हमने उसको भोजन देना है, तभी रीइंफोर्समेंट देनी है। तो स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं। पहला है प्रतिवादित व्यवहार, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, इसको हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार या रिएक्शनरी बिहेवियर भी कहते हैं। और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसे ऑपरेंट बिहेवियर भी कहते हैं। ये प्रतिवादित व्यवहार क्या होता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, आइए जाने। इस प्रकार का व्यवहार जो उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं तथा इनकी प्रकृति अनैच्छिक होती है, ऐसा व्यवहार उद्दीपक या उत्तेजक की देन होता है। कैसे? जैसे आपकी आंखों में एकदम से प्रकाश पड़ जाए तो क्या होता है? आपकी आंखें झपक जाती, जबरदस्ती। आपका उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, उद्दीपकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। जैसे फोन की घंटी बजी तो एकदम से देखते हैं आप फोन आया, तो वो क्या है? वो प्रत्यक्ष नियंत्रण, उद्दीपकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। आपका भी आपका व्यवहार आपका नियंत्रण नहीं है उस पर।
जैसे क्या होता है, एकदम आप किसी ध्यान में बैठे हो या अपना काम कर रहे हो और अचानक आपके ऊपर कुछ गिर जाए तो एकदम से आपके हाथ वैसे चल पड़ते हैं, वो क्या है, वो एकदम से एक्शन हुआ और एकदम से रिएक्शन हो गया। तो इनको बोलते हैं हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर। इस प्रकार के व्यवहार को उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार जो है वो उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है और इनकी प्रकृति अनैच्छिक होती है। आपकी इच्छा नहीं होती वैसे करने की, लेकिन उद्दीपकों की वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो दूसरा व्यवहार है क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। इस प्रकार के व्यवहार उद्दीपकों से नियंत्रित ना होकर परिणामों पर नियंत्रित होते हैं, एक परिणामों पर ज्यादा नियंत्रित होते हैं तथा इनकी प्रकृति जो स्वैच्छिक होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, स्वैच्छिक। इनमें व्यक्ति अनुक्रिया भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे हाथ पैर को चलाना, भोजन करना, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। भोजन हमारे सामने, हम उसको खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर फोन की घंटी बजने का एक उदाहरण दिया। फोन की घंटी बजी, हम देख लेते हैं फोन आया, लेकिन हम उसको अटेंड करें ना करें हमारी मर्जी, तो वो क्या हो गया, ऑपरेंट बिहेवियर हो गया। उसमें परिणामों पर नियंत्रित होते हैं, वो उद्दीपकों पर नियंत्रित नहीं होते। तो इस प्रकार के स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार हमें बताए हैं। उसके बाद क्रिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को कैसे लिखा, इनको अन्य नामों से भी जानते हैं। वो क्या क्या नाम है, पहला नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको आप जरूर सीखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और दूसरा नाम अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, और तीसरा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, और चौथा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और पांचवा नाम है आरएस का सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ऐसा भी बोलते हैं उसको। तो इस सिद्धांत के ये नाम है। उसके बाद साथ ही स्किनर ने अनुक्रिया भी दो प्रकार की बताई है। पहली प्रकाश में आने वाली अनुक्रिया, यह प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती है, और दूसरी उत्सर्जित क्रिया, ये प्रेरक द्वारा संबंधित नहीं होती। स्किनर के अनुसार अनुक्रिया के समान ही अनुबंधन भी दो प्रकार के होते हैं, उद्दीपक अनुबंधन स्टिमुलस कंडीशनिंग या एस कंडीशनिंग, और अनुक्रिया अनुबंधन रिस्पांस कंडीशनिंग और आर कंडीशनिंग। स्किनर अनुक्रिया अनुबंधन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन है जो पुनर्बलन के साथ संबंधित है। साथ ही स्किनर उत्सर्जित अनुक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यदि एक क्रिया प्रसूत की घटित होने के बाद पुनर्बलन उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आप एक घटना कोई घटती है और उसके बाद आपको पुनर्बलन दिया जाए तो उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उस घटना को घटने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर बच्चे ने कुछ काम किया और आपने बहुत अच्छा से उसको स्टिमुलस दिया, उसके बाद बहुत अच्छा आपने उसको स्टिमुलस दिया, तो क्या होता है, वो काम करने की प्रवृत्ति बच्चे की और बढ़ जाती है, पॉजिटिवली और अच्छा बच्चा करता है।